ये देखिए, ये दूसरा गिलास देखिए, ये देखिएगा। तो ये इतना जूस दो गिलास के बाद भी इसमें ये जूस जो है बचा हुआ है। मेरे साथ में अभी ओम प्रकाश जी हैं और अभी आप लोगों ने देखा कि भाई ये जो इनके पीछे चारा है कितना जूसी है, कितना पशुओं के लिए हेल्दी है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी, जैसे आपने इसकी भाई चीज़ें तो हमें दिखा दिया क्या कितना पौष्टिक है, किस तरह से है। अब इस चारे को कोई अगर लगाना चाहता है, यूज में लेना चाहता है, तो लगाने की प्रक्रिया क्या है, इसको कब लगाया जाता है और लगाने से पहले खेत की तैयारी वगैरह कैसे की जाती है? जी, लगाने का तो ये फरवरी से दिसंबर तक चलता है। अच्छा। परंतु किसी के पास पानी की व्यवस्था है, किसी के पास नहीं है। हाँ। पानी की व्यवस्था वाले तो कभी भी लगा सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत हाँ। नहीं, उनके पास अपना ट्यूबवेल है, जी। किराए का भी पानी है। और जो लोग जहाँ पानी की कमी है वो बरसात के मानसून के इंतजार में रहते हैं। तो मानसून 15 जून से स्टार्टिंग हो रहा है, 15-20 तारीख से लगातार पानी पड़ने वाला है। तो उससे पहले अपने खेत में जितना भी आपको लगाना तैयारी कर लीजिए। तैयारी कैसे करें खेत की? तैयारी में जैसे 1 एकड़ का रेशियो बताता हूँ मैं। 6 ट्रॉली गोबर की खाद डालिए। तो ये जैसे हमने यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो 6 ट्रॉली गोबर की ऐसी सड़ी हुई गोबर की खाद डालें 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। हाँ। उसके बाद उसमें अच्छे से जुताई करा के बेड बना दें। बेड बना दें। इस तरीके से ये बेड है 2.5 फुट का चौड़ा। इस तरीके से बेड बना सकते हैं। 1-1.5 फुट वाला भी बना सकते हैं। और अच्छा। कहीं मशीन ना हो ये वाली तो वो भी बना सकते हैं। तो 1-1.5 फीट का भी बना सकते हैं। उसके बाद में फिर जो है हमें अपनी जो कलम है वो लगानी होती है। ये तो होती है इसकी इस तरह की कलम मिलती है। तो ये छोटा भाग नीचे होता है, जमीन में जाता है यहाँ तक। अच्छा। और ये ऊपर ही रहता है। इस बीज को हमें उल्टा नहीं लगाना है, तो खराब हो जाएगा। लगाने का ये है, आपने बेड बना दिया, बेड की चौड़ा बेड है तो किनारे पे आपको बीज लगाना है ऐसे ये करके। अच्छा। तो नरम जमीन में आराम से चला जाता है। लगाने के बाद तुरंत पानी दें या पहले पानी लगा के तब लगा लें। जो दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। दोनों तरीकों से। और नमी बनाए रखें, 15 से 20 दिन नमी रहनी है कंटिन्यू। ये दूरी क्या रहती है पौधे से पौधे की, कलम से कलम की? ये ऐसे करके एक कोनी मतलब 1.5 फीट। अच्छा। 1.5 फीट यहाँ पे आएगा। 1.5 फीट के आसपास ही दूरी रखनी है। और 2.5 फीट का बेड है तो फिर दोनों किनारों पे लगाएं। हाँ, फिर दोनों किनारों पे लगाएं। 2.5 फुट का है तो सिंगल तो उसमें सिंगल बीच में लगा दें। उसके बीच में लगा दें। बिल्कुल। तो ये तो लगाने का तरीका हो गया। 1 एकड़ में करीब कितना खर्चा आ जाता है, कितनी कलम लग जाती है? 1 एकड़ में 11 से 12,000 कलम लगती है। 12,000 ही मान लो। अच्छा। तो 12,000 कलम का क्या खर्चा रहता है? 12,000 कलम का 12,000 रुपये लेते हैं और भाड़ा अलग से रहता है। भाड़ा अलग से रहता है। कोई अपना यहाँ आके लेके जाए तो उसका 12,000 रुपये लगेगा बीज। तो फिर केवल बीज का लगेगा। लगाने के कितने दिनों बाद चारा तैयार हो जाता है पशुओं के लिए? लगाने के बाद इसमें 25 से 30 दिन बाद इसमें खरपतवार आता है। उसको निकाल कर इसमें खाद लगाएं, यूरिया और सागर का। अच्छा। फिर 1-1.5 महीने बाद थोड़ा सा फिर आता है खरपतवार। उसको भी निकाल देना है। 2 बार निकलेगा। अच्छा। आपका 2.5 महीने में चारा आ जाएगा कटिंग के। 2.5 महीने में। पहली कटिंग करने के बाद में फिर दूसरी कटिंग कितने समय बाद मिल जाती है? दूसरी कटिंग आपकी 50 दिन के आसपास। 50 दिन के आसपास। तो पहली कटिंग करने के बाद फिर दोबारा से कोई खाद डालना होता है कि एक बार खाद डाल के काम चल जाता है? यूरिया डाल सकते हैं आप। कितना एकड़ का रेशियो कितना? 25 किलो यूरिया बहुत है। 25 किलो के आसपास। आपने बताया करीब 1 एकड़ में 12,000 कलम लगेंगी। तो अगर कोई किसान साथी लगाना चाहते हैं तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? कोई संपर्क नंबर? मोबाइल नंबर है 63 95 48 0590। तो इस नंबर पर आपसे संपर्क किया जा सकता है। और अगर वो बहुत दूर से हैं तो आप उनको बाई ट्रांसपोर्ट भेज दोगे, और अगर पास से हैं तो वो आके आपके पास से लेके भी जा सकते हैं। हम रेलवे और बस के द्वारा जल्दी भेजते हैं कि जो बीज है ना, ट्रांसपोर्ट या कोरियर से भेजेंगे तो सूख जाता है 8 दिन में। 8 दिन में। तो हम रेलवे और बस के द्वारा 2 से 3 दिन के अंदर में जल्दी पहुंचाते हैं। और 2 से 3 दिन में ये लग जाना चाहिए। और क्या। और एक बात और कह दूं कि जो लोग लगाने वाले हैं, अभी चालू होने वाला है, तो अपने खेत की तैयारी कंप्लीट कर लें, फिर वो रह जाते हैं, लगा नहीं पाते। मगर एक बार बरसात शुरू हो गई तो उतना समय नहीं मिल पाता कि फिर बारिश खुले और लगाने का जो है मौका उनको मिल पाए। तो साथियों, ओम प्रकाश जी ने अपना आपको नंबर शेयर कर दिया है। आप इस संबंध में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नंबर के माध्यम से कर लें, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं।
सारे सवाल वीडियो में कवर करना और सारे आपके सवालों की जानकारी करना संभव नहीं है। तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, जो भी सवाल हो, आप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और बीज मंगाना हो तो उसके लिए भी आप नंबर पर ही ओम प्रकाश जी से संपर्क कर सकते हैं।